में जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक आवाज पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। जी हां, सड़क हादसों की बढ़ती संख्या सवाल करने पर मजबूर करती है। आखिर सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन है? अक्सर सड़क हादसों के लिए गाड़ी चालक को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जबकि कई बार गाड़ी चालक की कोई गलती ना होते हुए भी उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। इन सड़क हादसों की असली वजह लोगों में ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता की कमी है, जिस वजह से वो या तो गलत लेन में ड्राइव करते हैं या फिर ओवरटेक कर हादसों को न्योता देते हैं। साथ ही सेफ्टी उपकरणों की अनदेखी करना भी बेहद सामान्य है। लोगों की लापरवाही से अलग सड़कों की खस्ता हालत भी इस वक्त सड़क हादसों की एक बड़ी वजह है। रफ्तार भरती गाड़ियों के लिए सड़क के गड्ढों से बच पाना बेहद मुश्किल है। लगातार बढ़ रहे इन हादसों को लेकर के लोगों की राय जानेंगे। उससे पहले गुरुग्राम के लोगों का क्या कहना है, जरा सुन लीजिए आप। प्रदेश में लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं और कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इंडिया न्यूज हल्ला बोल के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक करता है और आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। क्या कोई कारण बता सकते हैं कि जो सड़क हादसे हैं वो इतने बढ़ क्यों रहे हैं? सड़क हादसे का मेन कारण यह है कि एक तो दारू पी के गाड़ी को ड्राइव करना, सीट बेल्ट नहीं बांधना और नशे के अंदर और नींद पूरी नहीं होने के बाद भी गाड़ी लेके चल देना, जिसके कारण दूसरे आदमी को हानि होती है। आम जनता सड़क को ठीक तरीके से क्रॉस नहीं करती, सीट बेल्ट नहीं लगाती, जिसके कारण दुर्घटना का कारण बनता है। और टूटी हुई सड़कें भी और भरा हुआ पानी भी दुर्घटना का कारण बनता है। और जो सीवर लाइन है, सीवर पे ढक्कन नहीं होने के कारण भी एक बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बनता है, जिसमें बाइक वगैरह कार वगैरह फंस जाती है, जिसमें निकालने में भी दिक्कत होती है, आदमी की मृत्यु भी हो जाती तो है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सरकार क्या इसकी जिम्मेदार है जो इतने सड़क हादसे हो रहे हैं? सरकार भी इसमें कुछ जिम्मेवार है। अंधहीन व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना, जो कि उसका टेस्ट नहीं लिया, पैसे ले दे के ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर देती है, ये भी मुख्य कारण है। आप बताइए, क्या सड़क हादसे जो लगातार गुरुग्राम में देखा जाए या फिर प्रदेश में देखा जाए वो बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ इसके लिए सरकार को करना चाहिए जो सड़क हादसों पे कहीं ना कहीं अपना जो पकड़ करी जाए इसकी और इससे कम हो? जैसा हम निजी तौर पर महसूस कर रहे हैं आज के दिन इस समय पे, जो रोड की संरचना है वो अधूरी है, फुटपाथ की कमी है, साइकिल वालों के लिए एक अलग ट्रैक भी नहीं है और उसके कारण जो हाफ मेंटेन रोड है उसके कारण ओवर स्पीडिंग ओवरटेकिंग के टाइम दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही है। और इसमें एक तो ओवर स्पीडिंग और नशे की हालात चलने वालों की कमी होती है, दूसरा सड़कों का सही मेंटेनेंस ना होना भी सड़कों की दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। आप क्या कहना चाहेंगे, प्रदेश में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं उसको लेकर? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है और सरकार को टाइम टाइम पर इस चीज का प्रावधान करना चाहिए। भी सड़क को मरम्मत टाइम पे होना चाहिए, सड़क को हर बात पे सरकार जिम्मेवार है। तो कैसे इसको कम करा जा सकता है? जैसे कि स्पीड ब्रेकर सरकार बनाती रहती है, डिवाइडर वगैरह बनाती रहती है, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से कम हो सकता है? ये सड़कों का टाइम टाइम पे ध्यान देना और ट्रैफिक रूल का लोगों को पालन करना, इस चीज से ही समस्या का हल निकल सकता है। जैसे कभी सड़क हादसे हो जाते हैं उसके बाद समस्या आती है कि एम्बुलेंस नहीं निकल पाती, तो क्या ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो भी सड़क हादसों का कारण बनती है? ट्रैफिक की समस्या तो मेन है ही गुड़गांव में। गुड़गांव से इतना रेवेन्यू जा रहा है सरकार को, पर सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही जो देना चाहिए सरकार। अच्छा, बरसात के मौसम में ही सबसे ज्यादा सड़क हादसे क्यों नजर आते हैं? बरसात के मौसम में सड़क पे खड्डे, सीवरेज के ढक्कन खुले होते हैं, वो दिखते नहीं है, जिसके कारण वो अनहोनी शिकार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का ये मानना है कि जो सड़क हादसे होते हैं उसका कई कारण देखे गए हैं, जैसे कि शराब पीकर गाड़ी चलाना या फिर सीट बेल्ट ना लगाना, कि उन तमाम जो सड़क नियम हैं उनका उल्लंघन करना सड़क हादसों को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ सरकार के बारे में भी कहते हुए सुने कि सरकार जो है इस पर सड़कों पर लापरवाही बरतती है। कई जगह पर जो गटर की व्यवस्था है वो खुली हुई नज़र आती है या फिर जो सड़कें हैं वो ठीक से बनी हुई नहीं है, जिससे कई बार जो बाइक
वाहन चालक होते हैं वो एकदम से उस पे आते हैं और वो स्लिप होकर गिर जाते हैं, या फिर वो तमाम चीज़ें जो सड़क हादसों को बढ़ावा देती है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। गुरुग्राम की जनता की राय आपने सुनी। सड़क हादसों के जिम्मेदार कौन हैं आपने ये भी सुना। लोग लगातार कह रहे हैं कि देखिए सड़क हादसे होते हैं और जिम्मेदार घर में बैठ करके, इसी कमरों में बैठ करके चुपचाप मूक दर्शक बने रहते हैं और लगातार हर वर्ष इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। लोग परेशान होते हैं, लोगों की परेशानियों की किसी तरीके से कोई बात नहीं सुनी जाती है और जनता जनार्दन भी हमसे जुड़ेगी। और इंडिया न्यूज़ की सबसे बड़ी मुहिम हल्ला बोल में आज हम आपको बता रहे हैं और जनता जनार्दन से पूछेंगे कि आखिरकार कौन है जिम्मेदार सड़क दुर्घटनाओं के लिए, कौन है जिम्मेदार, कौन दे रहा है हादसों का न्योता। और इस वक्त मानसून का समय है, मानसून के समय में हमने देखा जगह जगह गड्ढे इस वक्त सड़कों पर, हाईवे पर बने हुए हैं जिसमें कई हादसे भी सामने आए हैं और उसके बाद भी प्रशासन नींद से जगते हुए नजर नहीं आ रहा है। जगह जगह गड्ढे जो हैं अभी भी खुले पड़े हुए हैं, कई जगह हादसों को दावत दे रहे हैं, लोग परेशान हैं और इंडिया न्यूज़ आज उन्हीं जनता जनार्दन से सवाल जानेगा, उत्तर जानेगा और उनको मंच देगा कि अपनी बात वो सत्ता के दावेदारों तक पहुंचाए और उनसे जानने की कोशिश करेगा कि देखिए सड़क हादसों के जिम्मेदार आखिरकार उनके क्षेत्र में कौन है। एक लापरवाही के वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है और इसके बाद भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एसी कमरों, कार्यालयों में बैठ करके तनख्वाह लेते रहते हैं और बैठ करके चुपचाप मूक दर्शक बनकर देखते हैं और जब बारी आती है उनसे सवाल पूछने की, जब जवाब मांगा जाता है तो एक दूसरे के कंधे पर बंदूक तान देते हैं और किसी दूसरे विभाग की लापरवाही बता करके वहां से उस मुद्दे से कतर जाते हैं। हमें कॉल करिए, आप बताइए 01161362137 पर कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या सिर्फ ड्राइवर की लापरवाही से हादसे होते हैं? क्योंकि कई बार ऐसे अखबारों में और टेलीविजन स्क्रीनों पर खबरें छप जाती हैं कि ड्राइवर की गलती की वजह से सड़क हादसे हुए हैं, लेकिन सतही मुद्दों पर जो गड्ढे होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, डिवाइडर्स होते हैं, जो अनियमितताएं होती हैं सड़कों पर, उनके वजह से जो हादसे होते हैं उन पर नजर किसी की नहीं पड़ती है, इसीलिए लोग परेशान हो जाते हैं और ऐसे में सड़क हादसे होते रहते हैं। सड़क हादसे के आंकड़े अगर आप निकालिए तो भारत में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और मिनटों में कई लोगों की जान चली जाती है। और इसी पर आज हमारी सबसे बड़ी मुहिम है कि आखिरकार मानसून सत्र, मानसून के आने के बाद भी सड़क हादसे का मुद्दा क्यों नहीं गूंज रहा है संसद से लेकर सड़क तक। जो विपक्ष है वो क्यों नहीं सवाल उठा रहा और जो प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो क्यों इस वक्त चुप बैठे हुए हैं। नियमों को लेकर के जागरूकता की कमी है क्या? ये तमाम सवाल इस वक्त ज्वलनशील मुद्दे उठ रहे हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से हम आपको उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं, सत्ता के दावेदारों तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश पूरी तरीके से है कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए आखिर अगर अधिकारी जिम्मेदार हैं तो क्यों नहीं नींद से जग रहे हैं और कब तक जनता की मूलभूत सुविधाओं से खेलते रहेंगे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कब तक चुप बैठेंगे। इंडिया न्यूज़ की सबसे बड़ी मुहिम है कि किस तरीके से सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारी चुप बैठे हुए हैं, कोई भी इस पर बातचीत नहीं कर रहा है कि इस मुद्दे पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार आखिरकार अधिकारी क्यों अपने एसी कमरों में बैठकर इस वक्त लगातार हादसों को दावत देते हुए इन गड्ढों को देख रहे हैं? नियमों को लेकर के क्या इस वक्त अनियमितताएं हो रही हैं? प्रशासनिक अधिकारी क्यों चुप बैठे हुए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। कौन आखिरकार हादसों को न्योता दे रहा है? क्या जिस तरीके से जो ऊपर से शासनादेश आता है, शासनादेश को अधिकारी डकार जाते हैं, वहां शासनादेश का पालन सतही तौर पर नहीं किया जाता और उसी वजह से ये हादसे लगातार देखने को मिलते हैं। और लगातार ये हादसे जब हो रहे हैं तो इस पर सवाल तो उठना लाजिम है, सवाल उठेगा ही और इस पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार कौन दे रहा है हादसों को न्योता। हादसे हो रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी है? आखिरकार वो जिम्मेदार, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो चुप क्यों बैठे हुए हैं? वो इस वक्त
क्यों नहीं इन गड्ढों पर लगातार काम कर रहे हैं, गड्ढों को पैच वर्क कराया जा रहा है। जो लगातार प्रभारी मंत्री कई हरियाणा के कई क्षेत्रों में जिस तरीके से निर्देश देते नजर आए हैं, उसका पालन क्यों नहीं अधिकारी कर रहे हैं। बड़े बड़े हादसे होते हैं, कई सारे लोग मेन होल पॉट होल में गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। आप देखिए बाइक सवार और पैदल लोगों की मुसीबतें और लगातार बढ़ती जा रही हैं इन गड्ढों की वजह से। 4-4 फीट 5-5 फीट मानसून के सत्र में इस वक्त पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोग लगातार परेशानियां उठा रहे हैं। हरिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज पर इस वक्त अपनी बात रखने के लिए। हरिकेश, बहुत स्वागत है आपका। हरिकेश, बड़ा सवाल आपसे यही है कि आप किसको मानते हैं सड़क हादसों का जिम्मेदार? सर, मैं एक्चुअली एक तो लोगों की लापरवाही की वजह से बहुत सारे हादसे होते हैं, क्योंकि लोग गाड़ी को इस तरह से चलाते हैं, कई बार गलत रॉन्ग साइड सड़क पे लेके चले जाते हैं। कई बार यू टर्न लेते टाइम वो आगे पीछे साइड में नहीं देखते हैं कि कौन आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई बाइक आ रही है, कोई टेम्पो आ रहा है, कोई ट्रक आ रहा है। तो यू टर्न लेते टाइम भी अगर देखा जाए तो जब भी हादसे बच सकते हैं। और दूसरा सर क्या है कि रॉन्ग साइड की वजह से भी बहुत सारे हादसे होते हैं, जैसे कि हम गलत साइड जा रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे हादसे होते हैं। तो ऐसे में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती। जो लोग ड्राइविंग करते हैं, जो बाइक चलाते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, जो भी है, उनकी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी देख के चलाए। अगर कहीं यू टर्न ले रहे तो यू टर्न पे आग पहले देख ले कि कोई आमने सामने से लेफ्ट राइट से कोई आ तो नहीं रहा है, तो जब बचा जा सकता है। और हम रॉन्ग साइड में गाड़ी ना चलाएं ताकि अपने खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को सुरक्षित रखें। सर बिल्कुल हरकेश, यानी आप कह रहे हैं ट्रैफिक नियमों का पालन होना चाहिए, लेकिन हरकेश क्या आप ये भी मानते हैं कि जो सड़कों पर इस वक्त बड़े बड़े गड्ढे हैं वो भी सड़क हादसों को न्योता दे रहे हैं और इसके लिए अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही जिम्मेदारी है? ऐसे क्योंकि बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में पानी भरने के बाद कहीं पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे कम गड्ढा है, कहाँ पे ज्यादा गड्ढा है। ऐसे हादसे बहुत सारे होते हैं। और क्योंकि लोग ज्यादातर बहुत सारे लोग तो टू व्हीलर से चलते हैं, तो टू व्हीलर के लिए तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि गड्ढे में एकदम से टायर जाना और उसमें हादसे के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन को बारिश के टाइम पे तो जितने भी गड्ढे हैं उनको तुरंत भर देना चाहिए ताकि हादसों से बचा जा सके। ठीक है हरकेश, बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखिए जनता जनार्दन बोल रही है और बता रही है कि कौन है सड़क हादसों के जिम्मेदार, सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है। आपको नीचे हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, अपनी राय रखिए। इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से जिम्मेदारों तक पहुंचेगी आपकी राय। 0116136237 पर हमें कॉल करें और बताएं कि कौन है सड़क हादसों के जिम्मेदार। ये सीधे सीधे आपकी आवाज हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिम्मेदारों तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक, जो इस वक्त इंडिया न्यूज देख रहे हैं और उन तक ये बात आपकी पहुंच रही है। क्या सर ड्राइवर की लापरवाही से हादसे होते हैं? जनता जनार्दन की राय सर्वोपरि होती है और हरियाणा की जनता आज बता रही है, बोल रही है कि किस तरह से जो लापरवाही है और इस लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। हादसों को न्योता फिर भी दिया जा रहा है, बावजूद इसके शासन आदेश आते हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश आते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं धरातल पर वो नियमों की अनदेखी करते हैं, आनाकानी करते हैं और निर्देशों का पालना नहीं होती है, और जिसके वजह से उसके भुक्तभोगी जनता है, आम जनता है, आम लोग हैं, आम लोग परेशान होते हैं। सरकारी अनदेखी की वजह से, प्रशासनिक अनदेखी की वजह से लोगों को भुगतना पड़ता है और बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। आप देखिए, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, लोग पैदल चलते भी हादसे के शिकार हो जाते हैं। लगातार लोगों को परेशानियां होती हैं इससे, और इसमें कोई भी अधिकारी जब नहीं सुनता है, उसके बाद जब धरातल पर ऐसी तस्वीरें आती हैं, लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अधिकारियों के इसकी सूद नहीं है और इसको लेकर के तमाम सवाल जो इस वक्त उठ रहे हैं, ज्वलनशील सवाल आज हल्ला बोल के माध्यम से हम उठा रहे हैं कि सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन है और कब तक कार्रवाई होगी, सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है, और जो गड्ढे हैं सड़कों पर, जो अनियमितताएं हैं, जिस तरीके से डिवाइडर अव्यवस्थित तरीके से रख दी जाती हैं, टोल प्लाजा पर जिस तरीके से हादसे होते हैं,
उसको कब तक व्यवस्थित किया जाएगा, कब तक अधिकारी चेतेंगे और कब तक इस व्यवस्थाओं को सही करेंगे। सड़क दुर्घटनाओं के लिए आखिरकार ड्राइवर की लापरवाही कैसे मानी जाएगी, नियमों को लेकर के क्या जागरूकता की कमी है, और जागरूकता की कमी है तो इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का कितना हाथ है। क्यों नहीं लोगों को जागरूक किया जाता है, बड़े बड़े चौक चौराहों पर क्यों नहीं लोगों को जागरूक करने के लिए पहल की जाती है, ट्रैफिक व्यवस्थाओं की अनदेखी क्यों की जाती है, और लगातार ट्रैफिक व्यवस्थाओं की अनदेखी की वजह से आप आंकड़े उठा लीजिए, इस वक्त आंकड़े उठाइए और देखिए कि किस तरीके से पूरे देश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे मिनट सेकेंड में लोग सड़क हादसे की वजह से जान गंवा देते हैं, लोग परेशान होते हैं। लोगों को इस वक्त भी परेशानी हो रही है क्योंकि मानसून का समय है और सड़क पर जो गड्ढे पहले से खोदे गए थे मानसून से पहले, तमाम आदेशों के बाद भी उन गड्ढों को नहीं भरा गया है और अब उन्हीं गड्ढों में इस वक्त पानी भर गया हुआ है, जिससे लोग उन गड्ढों को देख नहीं पाते हैं और जब लोग उनके पास पहुंचते हैं तो सीधे लोग उन गड्ढे में गिरते हैं और जिससे कि उनकी जान चली जाती है। लेकिन बावजूद इसके तमाम खबरें आती हैं, गड्ढों को भरने के लिए निर्देश भी दिया जाता है, लेकिन उसको भरा नहीं जाता है धरातल पर, उसका खामियाजा आम लोग भुगतते हैं। और इसीलिए आम लोगों की सवाल को हम पूछ रहे हैं अल्लाह बोल के माध्यम से कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है, सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन है और कब तक इन जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी, कौन दे रहा है हादसों को न्योता, ये बड़ा सवाल है। इसमें किसकी मिलीभगत है, ऊपर से लेकर नीचे जो अधिकारी बैठे होते हैं आखिरकार मुखदर्शक बनकर के वो क्यों बैठते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए अभी लगातार खबरें आ रही हैं सड़क दुर्घटनाओं की, क्योंकि मानसून का समय है, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था तो अस्त व्यस्त है ही है, लंबा ट्रैफिक जाम भी इस वक्त कई जगह हाईवे पर देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में जब लोग हाईवे से उतरकर नीचे चौक चौराहों पर जब पहुंचते हैं तो सड़क हादसों की दुर्घटनाओं को आमंत्रित देते हुए गड्ढे नजर आते हैं। गुरुग्राम से राम सिंह हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। राम सिंह, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन है सड़क हादसों का जिम्मेदार और कौन न्योता दे रहा है सड़क हादसों को? मेरा तो कहना यह है कि सबसे पहले आदमी को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि कई सारे उनके पीछे लोगों के पीछे और उनके परिजन रहते हैं जो चिंतित रहते हैं, ऐसे हादसे ऐसे चलाना ही क्यों गाड़ी को जिससे हादसे का शिकार हो जाए। और दूसरी तरफ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जो गड्ढे बीच में रहते हैं सड़कों पे जिससे अक्सर एक्सीडेंट होते हैं आवारा पशु, तो सरकार को भी ध्यान देना होगा और आम आदमी दोनों लोगों को मिलके अपनी जिंदगी की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है राम सिंह, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए जनता जनार्दन लगातार कह रही है कि खुद को भी जनता को अवेयर करना चाहिए, जागरूक रखना चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों को भी इसमें सावधानी बरतनी चाहिए और पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। खुद को आप सावधानी से अगर रास्तों पर चलिए तो देख करके सावधानी से चलना जरूरी है और जागरूक रहना भी जरूरी है। लेकिन जागरूकता की बात जब आती है तो प्रशासनिक अधिकारियों की भी इस पे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। प्रशासन जब तक लोगों को जागरूक नहीं करेगा तब तक ये हादसे होते रहेंगे। साथ ही साथ ये भी आपको जागरूकता लानी होगी कि अगर नियमों की अनदेखी आप करते हैं, सड़कों पर जाते हैं और फर्राटा भरते हैं तो हादसे को आप आमंत्रित कर रहे हैं। अगर 4 व्हीलर चलाएं तो सीट बेल्ट जरूर पहनकर चलाएं, एयरबैग वाली गाड़ी में जरूर बैठें और साथ ही साथ अगर 2 व्हीलर पर जा रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। और चलिए बढ़ते आगे, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है।